नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दो टुक विथ अनुराग। मैं अनुराग अग्गे। बिहार की राजनीति में आप जो कुछ हो रहा है, क्या नीतीश कुमार के इसी मौका को तलाश थी या फिर बीजेपी एन मौके पे कहीं गायब है, या फिर ललन सिंह अपना काम कर रहे हैं, या फिर सूरजभान सिंह कमान संभालेंगे, या फिर हनुमान को धोखा दे दिया गया, या फिर मोदी से बैर नहीं और नीतीश का खैर नहीं का अब बदला लिया जा रहा है। तमाम तरह की बात और बात के साथ हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के मौसम पॉलिटिक्स के आगे चिराग पासवान फीका है और ये सीधे सीधे उनके चाचा पारसनाथ उनको चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारसनाथ के साथ साथ जो भी बागी विधायक और माफ़ कीजिएगा सांसद हैं, उस सांसद का कहना है कि चिराग पासवान 2 साल से तकरीबन दिल्ली में सोए रहे। पार्टी का कोई लेने देने वाला, कोई रखवार ऐसा कुछ नहीं था, पार्टी को नाजायज छोड़ दिया गया था। आमतौर पे ये भाषा का यूज़ उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसका मतलब मैं सरल शब्दों में करना चाहूँ। तीसरी बात है दोस्तों कि क्या आखिरकार इस समय नीतीश कुमार अपने पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं, या फिर बीजेपी ये चाहती है कि हमें एलजेपी का कमान कौन संभाले ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हमें एलजेपी का नेतृत्व चाहिए और इसके साथ साथ हमें कोई मंत्री पद कि कौन किसे चाहिए कि हमें देना है, लेकिन कौन लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप बात समझे। बात ये हुआ कि बीजेपी अभी बीजेपी के जो बड़े कुनबे हैं वो कुछ बोल नहीं रहा है, और नीतीश कुमार की जो गोष्ठी है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, दिलचस्पी इसमें दिखाई दे रही है। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के सह पे नीतीश को नया दोस्त मिल गया है, या फिर नीतीश कुमार को बदला लेने का सबसे अच्छा मौका। इन तमाम तरह के बात के साथ हम चिराग पासवान के उस नेतृत्व क्षमता पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले पशुपति पारस के भी उस राजनीतिक कैरियर के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अभी जो कुछ हो रहा है, क्योंकि आप इसके पहले आप देख सकते हैं कि जो बिहार में आम चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में बीजेपी को कहीं से किसी भी रूप में चिराग पासवान किसी तरह से फाइट नहीं कर रहे थे, सीधी सी बात है। और मैं आपको बता दूं कि कम से कम 40 या 45 सीटें ऐसी थी जेडीयू की जिस पे चिराग पासवान काफ़ी मजबूत तौर से जेडीयू को कम्पीट किए, और वहाँ पे अगर वहाँ से कोई तीसरा निकला, एज आरजेडी निकला, चाहे कांग्रेस निकला, चाहे कोई और निकला, या फिर जेडीयू निकला, लेकिन एक चीज़ मुश्किल राहें कर दी थी एलजेपी जेडीयू की। और आप देख सकते हैं कि आमतौर पे चुनाव में हनुमान, मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ, इन तमाम तरह के जो चीज़ें हैं, एक इमोशनल बंधन है, इससे अपने आप को बांधे थे चिराग पासवान, और उसके साथ साथ मोदी के भक्त बताते थे। तो सवाल उठता है कि अब भक्त का क्या होगा? क्या राम जी के घर में हनुमान तो आग तो नहीं लगा पाया, राम जी ही लगा दिए क्या? या फिर जो नीतीश सच्चा है, सच्चा क्या वो राम जी के घर पे पहुंच के कुछ कर्मकांड कर रहे हैं? लेकिन इसके पहले आपको हम बता दें कि इन सबके बीच एक बड़ा सा एक राजनीतिक रूपरेखा निकलकर सामने आ रही है। राजनीतिक रूपरेखा ये है, 2 चीज़ें यहाँ पे। नीतीश कुमार को लगा है, क्योंकि वह 40 से 43 सीटें पे आ गए हैं, तो उन्हें लगा है कि हमारी जो मजबूत स्थिति थी वो कम हुई है, तो हम उस मजबूतीकरण के लिए हम अपने संगठन को मजबूत करें। और संगठन को मजबूत करने का मतलब ये भी हुआ कि आप अपने बेस्ट कॉम्पिटिटर्स से तो लड़िए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको छोटा छोटा प्रॉब्लम भी खड़ा कर रहे हैं ना, उससे भी आप लड़के जल्दी से उसे सॉर्ट आउट कीजिए। सेम बात, सेम चीज़ें
यही हुआ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ। नीतीश कुमार ने चाहा है कि इसको हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं और इसको इस तरह मोड़ते तोड़ते हैं कि हम अगले बार हम बीजेपी के साथ लड़े, लेकिन हमारा कोई कॉम्पिटिटर इस तरह का नहीं हो कि हाँ हमारे को एक को बोले हनुमान भक्त और दूसरे को बोले कि अब तेरा खैर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार अपने इस राजनीतिक विरासत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने पार्टी को काफी मजबूत करना चाह रहे हैं और जो सबसे बड़ा हाथ है आरपी सिंह। तो ये चीजें हमें भुलाना नहीं चाहिए। और दूसरा चीज है कि आखिरकार क्या दिक्कत है कि चिराग पासवान को नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है। तो ये कोई मैटर नहीं है कि किसको नेतृत्व एलजेपी को दिया जा रहा है। मैटर ये है कि एलजेपी के जो वोट बैंक है ये कौन लेने वाला है। और इसी के साथ साथ बीजेपी भी आराम से चुपचाप है। बीजेपी के जो बड़े कुनबा है वो चुपचाप है। आप देख सकते हैं कि कहीं भी इस तरह की चीज़ें नहीं है कि हम इंटरफ्रेंस करें कि इतना लंबा मेरा सहयोगी थे तो ये हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, सॉर्ट आउट करें। ऐसा कोई बीजेपी का अभी तक किसी का बयान सामने नहीं आया अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये साफ जग जाहिर हो रहा है कि बीजेपी अपने आप को एक वेस्ट पिच तो तैयार कर चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार भी उसी पिच पे खेलकर जीतना चाहते हैं। कैसे होगा ये देखते रहिए आगे, क्योंकि कल 17 तारीख को आ रहे हैं पारस पासवान जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो चिराग पासवान ने कैंसिल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें होगी, पशुपति पारस का कहना है कि हमने पार्टी को तोड़ा नहीं है, पार्टी का नेतृत्व को हमने मजबूत करने के लिए कोशिश किया है। तो सवाल है कि आप इस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश के जद्दोजहद में इस कदर लगे हैं, तो आप ये चीजें मामला तो घर पे भी बैठ के बातें कर सकते थे ना। आप सीधे सीधे मतलब आप बाउंसर खेल रहे हैं, तो बाउंसर खेलिएगा या तो छक्का जाएगा नहीं तो आउट हो जाइएगा। तो ये सवाल जो है ना, ये राजनीति में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करती है। खैर, मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ। अगर इस तरह की चीज़ें फिर से आ रही है, क्योंकि बाहर आने ही वाली है, तो हम आपको लेके आएंगे। और देखते रहिए आप टॉपिक विथ अनुराग। मैं हूँ अनुराग अग्गे। नमस्कार।